प्राचीन इतिहास का नंबर 2 टॉपिक वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, जो कि भगवान राम की सभ्यता थी। यह सभ्यता 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता का थोड़ा बहुत परिचय। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई थी। वैदिक सभ्यता किन के द्वारा बसाई गई थी? तो वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई थी। इस काल का इतिहास इस काल में लिखे गए साहित्य पर आधारित है, जिस कारण से इसे वैदिक साहित्य या श्रव साहित्य भी कहा जाता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की भाषा संस्कृत थी। प्राचीन समय में संस्कृति थी। वेदों की भाषा संस्कृत थी। नंबर 1 पे पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 28 सूक्त, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं। इनकी लिपि ब्रह्मी थी, यानी कि याद रखना 10, 28, 80, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र हैं और इनकी लिपि ब्रह्मी थी। 2 से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा गया है। 2 से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल को गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, यानी कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह मंत्र सवित्र यानी सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। अधिक मूर्तियाँ मातृ देवी की मिली हैं। लोग योग से परिचित थे। मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। मंत्रों को पढ़ने वाले को ऋचा कहते हैं, यानी कि ऋग्वेद में मंत्रों को पढ़ने वाले को ऋचा कहते हैं। लोग मृत्यु में भी विश्वास करते थे। लोग योग से परिचित थे और सर्वाधिक मूर्तियाँ मातृ देवी की मिली हैं। नंबर 2 पढ़ेंगे अब यजुर्वेद। इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है, यानी कि कौन सा वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में है। इसमें शून्य का उल्लेख मिलता है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। और शून्य का उल्लेख कहाँ से मिलता है, किस वेद में मिलता है? तो शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ से यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है। इसमें मंत्रों को पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा जाता है। इसका उपवेद है धनुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और मंत्रों को पढ़ने वाले को अधर्व्यु कहा गया है। यज्ञ अनुष्ठानों की जानकारी मिली है। शून्य का उल्लेख मिला है। गद्य तथा पद्य दोनों है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नंबर 3 पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद है। संगीत का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है? तो संगीत का प्राचीनतम स्रोत सामवेद है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद कौन सा है? तो भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद सामवेद है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसका उपवेद है, यानी कि सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। नंबर 4 पढ़ते हैं अथर्ववेद। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद है। इसका अन्य नाम है अथर्व आंगी रसवेद। अथर्व आंगी रसवेद। यहाँ से स्वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि कहाँ से स्वर्ग शब्द का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। इस वेद का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया है। इस वेद का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया है। इसमें जादू टोने व चिकित्सा का उल्लेख मिलता है, यानी कि जादू टोने चिकित्सा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। और अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो बदायूं ने किया है। स्वर्ग शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? तो अथर्व आंगी रसवेद। और सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। अब नोट लगा कर लिखना। मुंडोकपनिषद
से सत्यमेव जयते लिया गया है। यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रय कहा गया है। प्रथम 3 वेदों को वेदत्रय कहा गया है, यानी कि अथर्ववेद वेदत्रय में शामिल नहीं है, बाकी 3 वेद वेदत्रय में शामिल है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। इसको वेदांत कहते हैं। इसको वेदांत कहते हैं। हेडिंग लगाना, वेदांग। वेदों के सरलीकरण के लिए इसका निर्माण किया गया है। वेदों के सरलीकरण के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसके 6 भाग हैं, यानी कि वेदांग के 6 भाग हैं। ज्योति, नंबर 1 ज्योति, व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरूपण, कल्प। ज्योतिष, इसे वेदों की आँख कहा गया है। व्याकरण, इसे वेदों का मुंह कहा गया है। शिक्षा, इसे वेदों का नासिक कहा गया है। छंद, इसे वेदों का पैर कहा गया है। निरूपण, इसे वेदों का कान कहा गया है। कल्प, इसे वेदों का हाथ कहा गया है। इसको रट लेना। ज्योति, आँख, व्याकरण, मुंह, शिक्षा, नासिक, छंद, पैर, निरूपण, कान, कल्प, हाथ। यानी ये हाथ, कल्प, कान, निरूपण, पैर, छंद, नासिक, शिक्षा, मुंह, व्याकरण, आँख, ज्योतिष। पुराण, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। यानी कि पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख व शुंगवंश का उल्लेख भी है। यानी कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक है। इसमें सातवाहन शासकों का उल्लेख व शुंगवंश का उल्लेख भी मिलता है। यानी कि शुंगवंश व सातवंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। निवास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन आर्यों के निवास के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं, यानी कि विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत प्रचलित कर दिए। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। किसके अनुसार कहा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक ऊपर निकाला जाता है, याद रखने के लिए उत्तरी ध्रुव है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत मूल आर्यों का है। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत मूल के आर्य हैं। यानी कि तिब्बत मूल के आर्य किसने कहा है, तो दयानंद सरस्वती ने। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताए हैं। मैक्स मुलर याद रह जाएगा। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है। डॉक्टर पेनगा ने जर्मनी को मूल स्थान बताया। यानी कि डॉक्टर पेनगा ने जर्मनी को मूल स्थान बताया है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया बताया है। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत मूल के आर्य बताया है। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया है। ऋग्वैदिक काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि ऋग्वेद काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। इस काल में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा किसका उल्लेख है, तो सिंधु नदी का उल्लेख है। गंगा व सरयू का एक बार उल्लेख है। गंगा व सरयू का एक बार उल्लेख है। यमुना का उल्लेख 3 बार है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना है। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बताए हैं। कहीं पर पूछ ले तो गंगा मत लिखकर आ जाना, सरस्वती नदी को पवित्र बताए। भुजवंत नामक पहाड़ी का उल्लेख मिला है, जो कि हिमालय में है। भुजवंत नामक पहाड़ी का उल्लेख मिला है, जो कि हिमालय में है। यानी कि भुजवंत नामक पहाड़ी पर सोमरस भी मिलता था, याद रखना, जो कि हिमालय में है। ऋग्वेद काल की नदियाँ में झेलम नदी को वितस्ता व रावी नदी को परुष्णी और व्यास नदी को विपाशा कहा गया है। याद रखना, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ में झेलम, वितस्ता, रावी, परुष्णी, व्यास को विपाशा कहा गया है। याद रखना, झेलम, वितस्ता, रावी, परुष्णी, व्यास, विपाशा। ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासन का मुखिया राजा होता है। ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासन का मुखिया राजा होता था। ऋग्वेद में जन सबसे बड़ी इकाई थी।
यानी कि ऋग्वेद काल में सबसे बड़ी इकाई कौन थी, तो जन थी। विश्व का उल्लेख 70 बार है। विश्व का उल्लेख ऋग्वेद में 70 बार है व ग्राम का उल्लेख 13 बार है। ग्राम का उल्लेख 13 बार जबकि विश्व का उल्लेख 70 बार है। सभा ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है सभा का। कुलीन लोगों की संस्था थी। कुलीन लोगों की संस्था ऋग्वेदी काल में कौन सी थी, तो सभा थी और ऋग्वेद काल में 8 बार इसका उल्लेख है। समिति 9 बार उल्लेख है वह जन सामान्य की संस्था थी। समिति का अध्यक्ष ईशान था। समिति का अध्यक्ष कौन था, तो समिति का अध्यक्ष ईशान था। विदत का 122 बार उल्लेख वह सबसे प्राचीन संस्था थी। यानी कि ऋग्वेदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन थी, तो विदत थी। विदत का उल्लेख 122 बार है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। यानी कि वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। घोष, सिक्ता, अपाला, विस्पला नामक विदेशी महिलाओं का जिक्र मिलता है। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। यानी कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। घोष, सिक्ता, अपला, विस्पला नामक विदेशी महिलाओं का जिक्र भी मिलता है। ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र का 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। वरुण का 30 बार, अग्नि का 200 बार। इंद्र इसे पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। वरुण को इसे ऋतु का देवता कहा गया है। अग्नि इसे घर की अग्नियाँ कहा गया है। याद रखना, इंद्र, वरुण, अग्नि 250, 30, 200, पुरंदर, ऋतु और घर की अग्नियाँ। उत्तर वैदिक काल, यह काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसको जानने के महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद व अरण्य इत्यादि। सबसे पहले राजा का राज्याभिषेक उत्तर वैदिक काल में हुआ। यानी कि राजा का अभिषेक सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा का पद वंशानुगत हो गया। यानी कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है, जैसे विराट, एकराट, सम्राट। ऐतरेय ब्राह्मण की विभिन्न उपाधियों यानी कि राजा की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है, जैसे विराट, एकराट, सम्राट। राजा यज्ञों का आयोजन कराता था। यानी कि यज्ञों का आयोजन उत्तर वैदिक काल में राजा कराता था। अश्वमेध यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ यह 3 दिन चलता था। वह साम्राज्यवादी यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ यह 3 दिन चलता और साम्राज्यवादी यज्ञ था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय करते थे तथा इस दिन राजा हल चलाता था। अश्वमेध यज्ञ 3 दिन चलता और साम्राज्यवादी यज्ञ था। और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय करते थे तथा इस दिन राजा हल चलाता था। यानी कि किस दिन राजा हल चलाता था, तो राजसूय यज्ञ के दिन राजा हल चलाता था। और राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करते, तो राजसूय यज्ञ करते थे। और साम्राज्यवादी के लिए कौन सा करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। और 3 दिन कौन सा यज्ञ चलता था, तो अश्वमेध यज्ञ चलता था। और नंबर 3 है वाजपेयी यज्ञ। रथ दौड़ का आयोजन कराते थे, राजा हिस्सा लेता था, वह हमेशा जीतता था। यानी कि ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें राजा हिस्सा लेता था, वह हमेशा जीतता था, तो वाजपेयी यज्ञ है जिसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था। स्थायी सेना नहीं होती थी। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, यानी कि अपनी इच्छा से देते थे ये कर, अब उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया। यानी कि ऋग्वेदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर अब उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया है तथा इस कर को बलि कहा गया है। यानी कि जो कर था उसे बलि कहा गया है। इस काल में सभा व समिति का प्रभाव भी कम हो गया, जबकि ऋग्वेदिक काल में सभा का उल्लेख 8 बार व समिति का उल्लेख 9 बार था तथा विदत का उल्लेख भी नहीं मिलता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया है।
यानी कि प्रजापति की पुत्रियां सभा व समिति को किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं इनका आर्थिक जीवन, यानी कि इनका आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि का विकास हो चुका था, यानी कि वैदिक सभ्यता में कृषि का विकास भी हो चुका था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकार जैसे जुताई, बुवाई व कटाई इत्यादि का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के सभी प्रकार जैसे जुताई, बुवाई व कटाई इत्यादि का उल्लेख मिलता है। वस्तु विनिमय व पशुपालन होता था, यानी कि वैदिक काल में वस्तु विनिमय व पशुपालन होता था। विनिमय में गाय व निष्क का प्रयोग करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय में किसका प्रयोग करते थे? तो गाय व निष्क का प्रयोग करते थे। कृषि में लोह निर्मित उपकरणों का प्रयोग अंतर्जी खेड़ा से साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कृषि में लोह निर्मित उपकरणों का प्रयोग अंतर्जी खेड़ा से साक्ष्य मिले हैं। अंतर्जी खेड़ा याद रखना, कृषि में लोह निर्मित उपकरणों का प्रयोग। इन्हें समुद्र का ज्ञान हो गया था। इन्हें समुद्र का ज्ञान हो गया था। कठोपनिषद में मृत्यु की चर्चा है, यानी कि कहाँ पर मृत्यु की चर्चा है? तो कठोपनिषद में। इनका सामाजिक जीवन पढ़ लेते हैं। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, यानी कि वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक यानी कि पिता की मानते थे। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था। अस्पृश्यता का अभाव था, यानी कि छुआछूत नहीं थी। वह 4 वर्णों में समाज विभक्त था। ब्राह्मणों को उदायु कहा गया है। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मणों को उदायु कहा गया है। शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं होता था, यानी कि शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुग्धदायी बताया है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुग्धदायी बताया है। मैत्रायणी संहिता में भी पुत्री को शराब एवं जुए की तरह बुराई बताया है, यानी कि शराब व जुए की तरह पुत्री को कहाँ पर बताया है? तो मैत्रायणी संहिता में। सती प्रथा, बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, जबकि नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन था, जबकि सती प्रथा, बाल विवाह व पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इनके प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। वैदिक सभ्यता में प्रमुख देवता कौन थे? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे। इनकी संपत्ति का आधार गाय व घोड़ा था, यानी कि जिसके पास जितने गाय व घोड़ा थे वह उतना ही अमीर माना जाता था। ओके, थैंक यू।